दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब, जिन्होंने हालिया नो हैंड कंट्रोवर्सी में फंसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद की, एक प्रोग्राम में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है उसकी कली खोल दी है। आईसीसी का गुस्सा, आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस, आईसीसी की तरफ से आपकी क्रिकेट का बम भरोसा, आईसीसी की तरफ से आपका बाइकआउट, एशियन क्रिकेट काउंसिल में आपकी पोजीशन वीक, 15 से 16 मिलियन डॉलर्स का आपको नुकसान अलग से, प्लस आपकी पीएसएल वो भी खतरे में। उन्होंने मुझे फोन किया, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फोन किया, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि ना जाएं, इनका साथ ना दें वगैरह। इसके ऊपर मैं डिटेल से आगे आता हूं। यानी लोग कह रहे हैं कि आप इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ ना दें कि आपको प्रिंसिपल स्टैंस लेना चाहिए था। इंडिया ने बेशक घटिया हरकत की है, लेकिन पाकिस्तान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी कि जिसके बाद ये वाला सिचुएशन डेवलप हो जाती है जो हमने स्क्रीन्स पर देखी। लेकिन मैं मोहसिन नकवी का साथ देने नहीं गया था, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देने गया था। अगर ये क्रिकेट बोर्ड बाहर हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत नुकसान होता। और नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया कप में, एशिया क्रिकेट काउंसिल में लोग आपके खिलाफ आईसीसी में खड़े हो जाते, यानी एसीसी में भी और आईसीसी में बोर्ड आपके खिलाफ खड़े हो जाते, आपको जुर्माना आयद हो जाता और आपको 15-16 मिलियन डॉलर ना मिलते। और पीएसएल में भी गैर मुल्की क्रिकेटर्स को मना किया जा सकता था कि भाई आप अब पीएसएल नहीं खेलेंगे। ये है कि ये एक ऐसी क्राइसिस थी जिसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान होने जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने पीसीबी ने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे अगर आईसीसी ने माफ़ी ना मांगी या इन्वेस्टिगेट ना किया। और मुझे पता था कि करना नहीं है, और उसकी वजूहत मैं आपको अभी बताता हूँ। अब ये एक फ़ैसला हो चुका था, अब उस फैसले को से निकलना कोई आसान काम नहीं था, और लगता ऐसी था कि अंडर पब्लिक प्रेशर कि जी हम बॉयकॉट ही करते हैं, फिर जाए जन्नत में जाए एशिया कप भी और जन्नत में जाए आईसीसी। तो जब उन्होंने मुझे याद किया तो मुझे दोस्तों ने कहा कि आप मत जाएँ, आप उनको सपोर्ट मत करें एंड सो ऑन। तो मैं मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करने नहीं गया था, मैं गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने। तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड आउट हो जाता तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत नुकसान होना था। वो क्या नुकसान होना था? वो मोटी बात तो ये है कि आपको एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी आपके खिलाफ आईसीसी ने लोग खड़े कर देते थे, आप फारग हो जाते। इसी तरीके के साथ आप आईसीसी आपको पेनल्टी लगा देता, और ये जो सारे 15-16 मिलियन डॉलर्स आने हैं वो भी ना मिलते, और आपके ऊपर शायद पीएसएल के ऊपर भी पाबंदियां लग जाती कि जी फॉरेन प्लेयर्स नहीं जा सकते खेलने के लिए। तो दिस वाज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर पीसीबी। अब इन्होंने फैसला तो कर लिया था, काश ऐसा फैसला ना होता, मगर जज्बात में आके कर लिया। अब वो निकलना था उसमें से थोड़ी बहुत इज्जत के साथ, तो मेरा ख्याल है वो कर लिया इन्होंने। मोहसिन नकवी साहब ने दोनों को मदऊ करके, नजम सेठी साहब को, रमीज़ राजा साहब को मदऊ करके एक दानिशमंदाना फ़ैसला किया था, क्योंकि अगर वो कोई फ़ैसला कर लेते और उसके बाद आईसीसी नाराज़ हो जाता, क्योंकि उनकी तो उस वक्त सुई अटक गई थी। हाँ, और वो ये कह रहे थे कि पाइक्रॉफ्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद दरमियान का रास्ता निकाला गया कि भाई किसी तरीके से जो है वो मामले को हैंडल किया जाए, और उसमें मेरे ख्याल है नजम सेठी साहब का बड़ा एक तजुर्बा है। सिर्फ इन लोगों को तो ठेके लेने आते हैं, देने आते हैं कि स्टेडियम गिरा दो, स्टेडियम बना लो, सड़क गिरा दो, सड़क बना लो, अंडरपास बना लो, ये कर लो, वो कर लो, हॉस्पिटल को रेनोवेट कर दो। जिस चीज में ठेका आता है ना उस चीज में ये लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये नेशनल लेवल की सुबकी हमारी हो रही है। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो ये चीज़ देखे कैसे पाक मीडिया रो रहा है, तो आगे पूरा वीडियो देखिए। शर्म जो है ना वो मोहसिन नकवी को आनी चाहिए, जिसकी उम्मीद कम है। मुझे कम उम्मीद है इसकी, क्योंकि मैं तो 2 साल से बता रहा हूं इनको कि क्या क्या हो रहा है और ये एंड में क्या होना है, और अब वो हो रहा है। तो लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो कहते हैं आपको कैसे पता था, आपकी ट्रायल को 1.5 साल पहले कैसे पता चल गया था कि ये होना है टीम का हाल? उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी तो हिलता हुलता ग्राउंड के अंदर जाता है ना। मैंने खेली भी है गेम, और कई गेम्स खेली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे स्पोर्ट्स का आइडिया है कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, स्पोर्ट्स में प्लेयर सिलेक्शन कैसे होती है, प्लेयर मैनेजमेंट कैसे होती है, टीम मैनेजमेंट क्या होती है, कोचिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या है उसकी। लेकिन ये तो सिर्फ इन लोगों को तो ठेके लेने आते हैं, देने आते हैं कि स्टेडियम गिरा दो, स्टेडियम बना लो, सड़क गिरा दो, सड़क बना लो, अंडरपास बना लो, ये कर लो, वो कर लो, हॉस्पिटल को रेनोवेट कर दो। जिस चीज में ठेका आता है ना उस चीज में ये लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये नेशनल लेवल की सुबकी हमारी हो रही है। और उससे बड़ी बात यह कि जिस तरह आज मोहसिन नकवी ने सारा दिन ये मैच रेफरी के मामले को हैंडल किया, ये बहुत ही बचपना था इसमें। आई डोंट थिंक, यानी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का आदमी, जिसके अपने 5-6 टेलीविजन चैनल्स हैं, जिसके अपने इतने बिजनेसेस हैं, जो सीएनएन के साथ काम कर चुका है, जो प्रेसिडेंट जरदारी के इतना करीब है, जो एस्टैब्लिशमेंट के इतना करीब है, जो मियां साहब के करीब है, हर एक के करीब है, यानी उस आदमी ने कुछ सीखा ही नहीं लोगों से, एक चीज नहीं सीखी। और आपको मैं फर्क बताऊं कि आज मुझे ये लगा कि खुदा न खास्ता मोहसिन नकवी जो है, वो जितना कुछ हमने इंडिया से गेन किया हुआ है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, वो सब कुछ हम एक दिन में लूज ना कर दें यूं करके। फाइनली न्यूज ये आ रही है, जैसे कल आप लोगों को वीडियो बनाकर कहा था कि वहां पर वीडियो चुपके से रिकॉर्ड की गई थी, जिसका साउंड म्यूट किया गया था, और इन्होंने क्लेम किया था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने जो अपोलोजाइज किया है। लेकिन भैया आज पीसीबी बहुत गंदे तरीके से फंस गई है। 10 मिलियन के आसपास का फाइन पाकिस्तान को लग सकता है।
क्योंकि आईसीसी ने ऑफिशियली ईमेल भेजा है पीसीबी को, और जो हरकत इन लोगों ने जो वीडियो बनाकर की थी, जहां पर इन लोगों ने वीडियो बनाई है, साफ शब्दों में समझाऊं, जहां पर इन लोगों ने वो क्लिप जो रिलीज की थी, जो वीडियो एंडी पाइक्रॉप और सलमान अली भागा और ऑफिशियल आईसीसी के और पीसीबी के जो वहां पर बैठे हुए थे, वो एक ऐसा एरिया है जहां पर अक्सर ऑफिशियल्स बैठा करते हैं आईसीसी के, या फिर कोई मीटिंग वगैरह होती है, तो वहां पर बिल्कुल अलाउ नहीं है वीडियो या कैमरा ले जाने का या वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करने का। लेकिन वहां मना भी किया गया था, पाकिस्तान पीसीबी के कुछ लोग जो दरवाजे में घुस रहे हैं उनको मना भी किया गया था, लेकिन उन्होंने मना करने के बावजूद भी सिर्फ इतना कहा कि भाई हम साउंड रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ यहां पर हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाकर रिलीज कर दी जो बिना साउंड की वीडियो थी, और उस वीडियो पे टाइटल इन लोगों ने यह दे दिया कि भाई एंडी पाइक्रॉप ने माफी मांग ली और आईसीसी ने भी माफी मांगी है पाकिस्तान और सलमान अली भागा से। जिसके बाद वो क्लिप इतनी वायरल हुई कि आईसीसी ने वो क्लिप देख ली और आईसीसी के ऑफिशियल्स ने अर्जेंटली एक मीटिंग बुलवाई और सबसे पहले पीसीबी के उस बंदे को नोटिस भेजा जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, और उससे यह कहा गया कि तुम्हारे मोबाइल में अब अगर और भी कोई ऐसी वीडियोस है तो उससे पहले अगर तुम उसको रिलीज कर दो, सबसे पहले उसको लेके आओ। और पीसीबी को यह भी कहा है कि इस बंदे को भी लेके आए, और फाइन की बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो $16 मिलियन से बचने के लिए उसने ये मान लिया कि चलो हम खेलते हैं, और साथ में जो है ये प्रोपेगेंडा फैला दिया मीडिया पे कि इन्होंने माफी मांगी है। लेकिन अब जो इन्होंने किया है जो बिल्कुल आईसीसी के रूल्स के मुताबिक है, जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एरिया में जाकर इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है, प्राइवेसी को लीक किया है, उसका जुर्माना या फाइन $10 मिलियन के लगभग, कंफर्म नहीं है लेकिन $10 मिलियन के लगभग ये फाइन है जो पाकिस्तान पीसीबी क्रिकेट बोर्ड को लगने वाला है। कुछ चीजें आप देखिए ना, क्रिकेट बोर्ड दुनिया भर के आंखें घुमा के देख लीजिए, पूरे बोर्ड में कहां पे 4-5 मिनिस्टर्स बैठे, फॉर्मर मिनिस्टर्स बैठे हैं, कोई एक बोर्ड बताइए, एक बैज तो पारा होता है भाई, 4.5-5 बैठे ने, और ब्यूरोक्रेट्स को लाया गया। मुझे एक चीज़ की खुशी है, आप कहेंगे कि यार इस रंज के आलम में आपको खुशी किस बात की है, मैं हमेशा इस चीज़ का रहा हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी को क्रिकेट बोर्ड से ये डेपुटेशन पे जो आ जाते हैं इनको दूर रखिए। ये इनका असल में ना कोई और पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में कोई तराजू नहीं है तोले जाने का कि ये काम अच्छा करें या गलत। अब ये चूंकि इंटरनेशनली कनेक्टेड होता है तो पता चल गया कि यार ये जो अपने सीओ लेके बैठाया इसको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, नजम सेठी साहब कह रहे हैं, अगरचे उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला, और मैं भी ज़्यादातर पे समझता हूँ कि शायद मोहसिन नकवी साहब का डायरेक्टली खुद की गलती शायद कम हो इस केस को जो मिस हैंडल किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मैं भी ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की ज़ाती गलती कम है, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इतनी नीटी ग्रिटी वाले मामलात के अंदर शायद उनका या तो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो पता चलता है, अदरवाइज नहीं होता। अब जो मशवरे दे रहे हैं उनकी गलती क्या है मोहसिन नकवी साहब की, कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो बंदे इकट्ठे किए हुए ना, या तो उनके साथ अच्छा उनका अपना ज़ाती ताल्लुक हो, कोई दोस्त है, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर कम्युनिकेशन और एडवाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर साहब, उन्होंने की पता है, उन बेचारों को क्या पता है। आई एम श्योर अभी ये सब जो हुआ ना कंट्रोवर्सी, उसके बावजूद भी उनको आईसीसी की और बहुत सी चीज़ें होंगी जिनका नहीं पता होगा। एक होता है ना बंदे को, यार ये इतनी मुसीबत आ पड़ी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसे बोलते हैं ना तबूत में आखिरी कील ठोक के बैठे हुए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये शुक्र अदा करना चाहिए नजम सेठी साहब का और रमीज राजा साहब का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वरना ये अपनी तो ये ना वो पॉपुलर डिसीजन करके बैठे थे, लोग कहेंगे वाह वाह कमाल खड़ा है जनाब, पहाड़ की तरह तन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कमाल कर दिया, बाइकआउट कर दिया। उसके बाद हमारे साथ क्या होना था आपको अंदाज़ा नहीं है। आपकी मैं ये आज ही नहीं कह रहा, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये बाइकआउट वाला फैसला बहुत ही बचकाना फैसला था, और जिसे बोलते हैं अनप्रोफेशनल कोई डिसीजन हो सकता है ये वाला। आप खुला मैदान छोड़ दें दूसरों को। और मैंने ये भी कहा था, ये नजम सेठी साहब ने भी कहा, रमीज राजा साहब ने भी कहा, ये सनाउल्लाह 3 दिन से कह रहा है, इन दोनों ने भी बात कर दी। रमीज राजा साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि सूर्या, उन्होंने हवाला दिया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। अब नजम सेठी साहब ने भी कहा कि समझ नहीं आई, जो असल मुद्दा था उसके ऊपर तो बात नहीं की। नजम सेठी साहब का पूरा वो सुन लें, उनमें उन्होंने कहा कि जब सूर्य कुमार यादव ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी थी तो आपका ये बनता था कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन करते 18 घंटे के अंदर अंदर, और अगर पाइक्राफ्ट उसके खिलाफ एक्शन ना लेता फिर आप ये बात करते। ये नो हैंड शेक इज नॉट दैट बिग इशू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पहले दिन से कह रहा हूं और ऐसा लग रहा है लोग